क्लास 9th केमिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें। कल हमने पढ़ा था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो उसमें हमने जाना था कि रासायनिक आधार पर पदार्थ को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे क्लासिफाइड करते हैं। उसमें हमने जाना था कि इसको हम प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और इम्प्योर सब्सटेंस मीन्स मिक्सचर में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको भी हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट मतलब तत्व, कंपाउंड मतलब यौगिक, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जाना कि जो आपके तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल में जो प्रतीक लिखे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो उन तत्वों को भी डिवाइड करते हैं आप मेटल और नॉन मेटल में। एक और भी होता है जिसको मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है, या उनको उपधातुएं भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, धातु तथा अधातुओं में क्या अंतर होता है, ठीक है। धातुएं तो धातुएं आप लोग जानते ही हो, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, तांबा हो गया। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, धातुएं होते हैं। और नॉन मेटल में आप जानते हो नॉन मेटल में क्या होते हैं, जैसे आपका सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, कागज हो गया, हाँ। तो ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं नॉन मेटल में। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो इसका है वो आपका है फिजिकल स्टेट, मतलब भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है, ठीक। मेटल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो मेटल की जो भौतिक अवस्था होती है, ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं या धातुएं होती हैं वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे ये मैक्सिमम क्या होंगी, ये आपकी सभी किस्में होती हैं सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था, ये जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी धातुएं आपकी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, चाहे वो आपकी कॉपर हो, चाहे वो आपकी आयरन हो, चाहे वो आपकी जिंक हो, ठीक है, चाहे आपकी वो सोना हो, ठीक है, या आपकी चांदी हो। ये सभी किस में होती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन एक ऐसी धातु है जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं या पारा कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी या पारा, जिसका प्रतीक चिन्ह आपका होता है Hg, ठीक है, Hg। इसको आप क्या कहते हैं, मरकरी या पारा कहते हैं। और ये किस में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एकमात्र ऐसी धातु कौन सी है जो लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो मेटल है वो आपकी कौन सी है, मरकरी, या इसी को क्या कहते हैं, पारा कहते हैं, ठीक। नॉन मेटल आपकी क्या हो सकती है, नॉन मेटल आपकी सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, ठीक है, लिक्विड भी हो सकती हैं, और आपकी गैस भी हो सकती है, ठीक। सॉलिड में जैसे आपका सल्फर हो गया, सल्फर कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में जैसे आपकी ब्रोमीन होती है, जो आपकी ब्रोमीन होती है, ये आपकी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। और गैसियस स्टेट में जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपके कैसे होते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो आपका है कंडक्टिविटी या चालकता। तो आप जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होती हैं, ठीक है। मतलब जो आपकी मेटल होती हैं, मेटल हैव कंडक्टिविटी, ठीक है। मेटल में क्या पाई जाती है, कंडक्टिविटी पाई जाती है। इसीलिए जो हमारे वायर होते हैं, बिजली के तार होते हैं, या बिजली के जो उपकरण होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो धातुओं के बनाए जाते हैं, ठीक, ताकि उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, फ्लो हो सके, ठीक है।
जो मेटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? तो नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक। जैसे कागज़ हो गया या सूखी लकड़ी हो गई या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये हो गए, तो क्या इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? तो नहीं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, ठीक, तीसरा पॉइंट है डक्टिलिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं तन्यता। तो डक्टिलिटी क्या होती है? देखो ध्यान दो, तन्यता क्या होती है? मतलब जो धातुएं होती हैं, धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। इनके क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके वायर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही जो धातुओं के जो वायर बनाए जाते हैं, जो तार बनाए जा सकते हैं, इसी प्रॉपर्टीज़ को डक्टिलिटी या तन्यता कहते हैं, ठीक है। लेकिन अधातु है, जैसे कागज़ ले लो, लकड़ी ले लो, सल्फर ले लो, क्या इनके तार बनाए जा सकते हैं? तो नहीं, इनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं, इनके वायर नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो वायर बनाने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इसी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी ऑफ मेटल। डक्टिलिटी ऑफ मेटल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, डक्टिलिटी ऑफ मेटल, ठीक है। मतलब वायर बनाने का जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो मेटल की वायर बनाने की प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम कहते हैं डक्टिलिटी ऑफ मेटल, ठीक। तो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है? मेलिएबिलिटी, ठीक है। मेलिएबिलिटी होता है आघात वर्धनीयता, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके मेटल होते हैं, मेटल को आप पीट पीट कर उनकी चादर बना सकते हैं, ठीक है। पीट पीट कर उनकी चादर बना सकते हैं, मतलब सीट बना सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो क्या बना सकते हैं? सीट बना सकते हैं। मतलब धातुओं को पीट कर इनकी चादर, ठीक है, या सीट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जो मेटल होती है, मेटल को पीट पीट करके उसकी चादर बनाने का जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सीट बनाने का जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इसी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी या आघात वर्धनीयता। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेलिएबिलिटी, व्हाट इज मेलिएबिलिटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी क्या है, ठीक है, या आघात वर्धनीयता क्या है, तो आप कहेंगे कि मेटल को पीट पीट कर चादर बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, सीट बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी या आघात वर्धनीयता, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, क्या अधातुएं, क्या लकड़ी है, लकड़ी को पीट कर आप चादर बना सकते हो? तो लकड़ी को पीट करके आप उसकी चादर नहीं बना सकते, वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, है ना। तो इसकी चादर नहीं बनाई जा सकती। मतलब जो आपका नॉन मेटल्स होते हैं, उसमें मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी मेटल में पाई जाती है, ठीक। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? मेटल में पाई जाती है। कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? मेटल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो एक और है, तो बहुत सारे इसके जो है इसी प्रकार से डिफरेंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको मेन डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक। तो एक और जो इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो है स्पेसिफिक साउंड, ठीक है। मतलब विशिष्ट आवाज़। आप लोगों ने अपने स्कूल में देखा भी होगा, ठीक है। जो बेल बनाई जाती है, जो घंटी बनाई जाती है, वो घंटी किसकी बनाई जाती है? वो धातुओं की बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि धातुओं में एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती है, साउंड होती है, ठीक है। उसको बजाया जाता है तो पूरे स्कूल में उसकी ध्वनि जो होती है वो गूंजती है, पूरे स्कूल में सुनाई पड़ती है। लेकिन अगर अधातु की घंटी बना दी जाए, मान लो लकड़ी की घंटी बना दी जाए, तो क्या वो पूरे स्कूल में गूंज होगी उसकी? क्या वो पूरे स्कूल में आपको सुनाई देगी? ठीक है। जब वो बजाई जाएगी तो पता चलेगी कि वो सुनाई ही नहीं पड़ेगी आपको, हाँ। तो यही होता है, ये प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक साउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, ये किसमें होती है? ये आपकी होती है धातुओं में।
जो धातुएं होती हैं इसमें स्पेसिफिक साउंड पाई जाती है। इसी वजह से जो आपकी घंटियाँ होती हैं वो मेटल की बनाई जाती हैं, ठीक। जैसे पीतल की बनाई जा सकती है, ठीक है, कॉपर की बनाई जा सकती है, या लोहे की बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इनकी घंटियाँ बनाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की साउंड पाई जाती है, इसलिए इनकी क्या बनाई जाती है, इनकी घंटियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। बेल, ठीक है, बनाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि इनमें एक स्पेसिफिक साउंड होती है, उसी साउंड की वजह से इनकी बेल बनाई जाती हैं, ताकि वो दूर तक जो है आपको सुनाई पड़े, ठीक है। जो आपका नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, क्या लकड़ी की घंटी बनाई जाती है? तो नहीं, लकड़ी की घंटी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि अगर उसको बजाया जाएगा तो उसकी आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे आपने सुना होगा एलॉय। एलॉय मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु में हमने आपको बताया था, जैसे पीतल, पीतल क्या है? मिश्र धातु। किसका है? तो जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर दोनों को आपस में जब मिक्स कर देते हैं तो जो एक नई धातु बन के तैयार होती है, इसको हम बोलते हैं पीतल या ब्रास बोलते हैं, ठीक। तो जो धातुएं हैं, धातुओं के एलॉय बनाए जाते हैं या धातुओं के मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, लेकिन अधातुओं से मिश्र धातुएं नहीं बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये भी गुण होता है इनका। इसके साथ में जो धातुएं होती हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन करती हैं। किसके साथ में? एसिड, अम्ल के साथ में रिएक्शन करती हैं, और रिएक्शन करने पर क्या बनाती हैं? साल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस बनाएंगी और साल्ट बनाएंगी, साल्ट मतलब लवण बनाएंगी, ठीक। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ अंतर हैं आपके मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। तो ये जो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जैसे सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था। तो आप याद रखेंगे जो मेटल्स होती हैं, सिर्फ मरकरी या पारा जिसको कहते हैं, इसको छोड़ करके सभी मेटल्स आपके सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। मरकरी किस में पाया जाता है? ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मेटल, लेकिन किस में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? तो हमने कहा कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। किसमें? मेटल में। मतलब मेटल में इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों फ्लो हो सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। अगला हमने पॉइंट आपको बताया डक्टिलिटी या तन्यता, ठीक है। तो हमने कहा कि मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी मतलब उससे वायर बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के वायर नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमने बताया आपको मेलिएबिलिटी, मतलब अगला पॉइंट मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता का मतलब होता है इसको हम पीट कर चादर या सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन्हीं सीट में पैकेजिंग होती है, ठीक है। आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी सामग्री होती हैं जिनको एल्युमिनियम की चादर में लपेट के रखा जाता है, तो चादर बनाया जा सकता है मेटल्स का, लेकिन नॉन मेटल्स की चादर या सीट नहीं बनाई जा सकती हैं। अगला पॉइंट हमने आपको बताया स्पेसिफिक साउंड की। जो मेटल होती हैं, मेटल में स्पेसिफिक साउंड होती है, ठीक है, जिसके कारण इनकी घंटियाँ या बेल बनाई जाती हैं, लेकिन नॉन मेटल में ये स्पेसिफिक साउंड नहीं पाई जाती है, इस वजह से इनकी घंटियाँ या बेल नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।